मैं आपको साफ शब्दों में ये बात बताना चाहूंगा कि प्रेग्नेंट और बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकती। अब इस डेलिकेट सिचुएशन में बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करना बहुत बड़ा रिस्क देना है। मान लीजिए कि अगर बच्चा बच भी गया तो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड होने के बहुत चांसेस हैं। एक को बचाने की कोशिश में आप दूसरे को खो देंगे। सिर्फ आखिरी बाजी बची है। आज ये बात जीविका भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। आज खाने में क्या बनाना है? तुम बड़ी बहन हो ना, और बड़ी बहन ना माँ जैसी होती है। मानवी इतनी कमजोर है, हमेशा बीमार रहती है। हाँ, आज मुझसे एक वादा करो, हमेशा हमेशा से उसका ख्याल रखोगी। क्या बात है बेटा? हमें हालात ठीक नहीं लग रहे हैं बाबूजी। वहां ऋषिकेश में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मानवी कब ठीक होगी, और यहाँ ये सब अचानक। बाबूजी, हमें लगता है कि हमें बीजी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन उन्हें यह कड़वा सच कैसे बताएं? लेकिन ना बताना भी समस्या का समाधान नहीं है बेटा। मेरे ख्याल में हमें जीविका के साथ इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। जी बाबूजी, इसलिए हमने जीविका को यहाँ बुलाया था। बस आने वाली होगी। बुआ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। जीविका बेटा, हम जानते हैं कि आने वाले दिन मानवी की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बात भी ठीक नहीं बेटा कि इस बात को तुम्हारे चाचा और तुम्हारी बीजी से छुपाया जाए। उन्हें मानवी की तबीयत के बारे में जानने का पूरा हक है, और मैं चाहता हूं बेटा कि यह बात तुम्हें उन्हें फोन पर बताओ। हाँ बीजी। बेटा, मानवी का ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया ना? नहीं बीजी, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसे गड़बड़ बेटा? जी वो आखिरी वक्त पर पता चला कि मानवी के डोनर का ब्लड मानवी के शरीर के लिए सही नहीं। भगवान का शुक्र है कि हमें पता चल गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना बीजी, तो मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे? मानवी ठीक तो होगी ना बेटा? बीजी, हमें कैसे भी करके मानवी के लिए एक नया डोनर ढूंढना पड़ेगा, वरना मानवी की जान। बीजी, इसकी चिंता आप मत कीजिए। जब तक मैं मानवी के साथ हूँ, मैं मानवी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कैसे भी करके जल्द से जल्द मानवी के लिए नया डोनर ढूंढ कर लाऊंगी। और हाँ, प्लीज बीजी, बड़ी बीजी को इस बारे में कुछ भी मत बताइए। वो वैसे ही बीमार रहती है
और मानवी उनकी कमजोरी। प्लीज बीजी। और एक और बात, आप प्लीज रोज जाके गंगा मैया में मानवी के नाम का एक दिया जलाई और गंगा मैया से कहिए मानवी को इस संकट से जल्द बाहर निकाल दे। वो तो मैं करूंगी बेटा। मैं मानवी के पास जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको कॉल करती हूँ पीछे। ठीक है बेटा। ओ, तो जब मैं सोई रहती हूँ तो तुम बॉडीगार्ड बन के मेरे पास बैठे रहते हो। मेरे सलमान। ये बॉडीगार्ड अपनी करीना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वाह, क्या सुपर हिट जोड़ी। पर विराट, जैसे हर फिल्म 2.5 घंटे बाद खत्म हो जाती है, वैसे कुछ दिन बाद हमारी लव स्टोरी भी। हमारी कहानी ना ये तुम घंटों महीनों और दिनों में मत गिनाओ, समझी तुम? ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम हमेशा खुश रहोगे। मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हें छोड़ के कौन जाना चाहता है विराट? मैं दी के सामने हमेशा हिम्मत बनाए रखती हूँ ताकि उनका हौसला न टूटे। पर मुट्ठी बंद करने से हाथ की लकीर थोड़ी ना बदल जाती है। मानवी, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लूं, लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त मेरा बोन मैरो तुमसे मैच नहीं करता। समझ में नहीं आ रहा कि ये बोन मैरो कहां से लाऊं, इस डोनर को कहां से ढूंढूं। काश इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी मिल जाए, तुम्हारा कोई डोनर मिल जाए और तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें छोड़ के कौन जाना चाहता है विराट? मैं दी के सामने हमेशा हिम्मत बनाए रखती हूँ ताकि उनका हौसला न टूटे। पर मुट्ठी बंद करने से हाथ की लकीर थोड़ी ना बदल जाती है। सच तो यही है ना कि जीविका, मैं चाहता हूं कि प्रेगनेंसी के वक्त तुम इस प्यारे से बेबी को देखती रहो, ताकि जब हमारा बेबी भी हो तो वो इतना ही प्यारा हो। मिसेस वडेरा, अभी मैं आपको मौज़ार्ट म्यूजिक सुनाना चाहूंगा। वैसे कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त मां को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनाया जाए, फिर बच्चे का आईक्यू हमेशा तेज रहता है। इसलिए मिसेस वडेरा, आज के बाद आपके कमरे में सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनेगा। तो सुनते रहिए मेरे जीनियस की अम्मा। मैं आपको साफ शब्दों में ये बात बताना चाहूंगा कि प्रेग्नेंट और बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकते। एक को बचाने की कोशिश में आप दूसरे को खो देंगे। जब तक हमारा छुटकू बाहर नहीं आ जाता और जब तक मैं इसकी बहुत सारी मेहमान नवाजी नहीं कर लेती ना, तब तक मैं कहीं नहीं खिसकने वाली हूँ। मम्मी पापा, अपने अंदर के दर्द को मैं आप ही के साथ बांट सकती हूँ। आप ही मेरी उलझन को समझ सकते हो। बताइए ना, मैं क्या करूं, क्या फैसला लूं? दोनों ही मेरे बच्चे हैं।
एक जो मेरे अंदर है और एक जो मेरे सामने। अगर एक माँ को अपने दोनों बच्चों के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुने? भगवान जी, आप बताइए ना। आपके पास तो हर सवाल का जवाब है ना। तो अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते? मैडम, मैडम, मैडम देखिए ना मानवी दी को क्या हो गया है। वो अचानक बेहोश हो गई है। विराट बाबू ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चलो। मानवी, मानवी आंखें खोल। मानवी, मन्नू क्या हो गया तुझे? विराट, विराट क्या हो गया मन्नू को? मानवी, दादाजी, बुआ जी, बेटा क्या हुआ बेटा? देखिए ना मन्नू की आंखें नहीं खुल रही। मानवी, मानवी बेटा। बुआ जी देखिए ना मन्नू अपनी आंखें नहीं खोल रही। बेटा डॉक्टर को खबर की कि नहीं? जी दादाजी। एक मिनट डॉक्टर, मेरा प्लीज देखिए। डॉक्टर प्लीज। सिस्टर, ऑक्सीजन सलाइन। डॉक्टर मेहरा, लेकिन मानवी को हुआ क्या? मानवी के ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। शुगर लेवल्स कम हो जाने की वजह से शी इज गोइंग टू हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। कोमा? कोमा? घबराइए मत, ये वैसा कोमा नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। इसे डायबिटिक कोमा भी कहते हैं। जैसी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा इनको होश आ जाएगा, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये तो बहुत बड़ी चिंता वाली बात हो गई बीजी। कहीं अपने घर में किसी को मानवी के डोनर ना मिलने वाली बात बताई तो नहीं? नहीं बेटा, ये बात मैंने किसी और से नहीं की। सिर्फ तुझे बता रही हूँ, मानवी को डोनर नहीं मिला तो उसकी जिंदगी खत्म। आप सत्संग से आ गई? बात मत पलट, मैंने सब सुन लिया है। क्या हुआ है मेरी बेटी को? क्या होने वाला है उसको? कुछ नहीं हुआ बीजी, कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करिए। आओ आप बैठो बीजी, आप बैठो। उसको वो छुआना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बीजी आप भरोसा रखिए, मानवी को कुछ नहीं होगा। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मेरी बच्ची मानवी के ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर। शुगर लेवल्स कम हो जाने की वजह से शी इज गोइंग टू हाइपोग्लाइसेमिक। घबराइए मत, ये वैसा कोमा नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं।
इसे डायबिटिक कोमा, जैसी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, इनको होश आता, but it's not a good thing. अब तो बस मेरा ही सहारा है। जीविका, मैंने एक इंटरनेशनल बोन मैरो डेटाबेस में फोन किया था। वो हमें कल सुबह 10 बजे तक बता देंगे। लेकिन उनका भी यही कहना था कि इतने कम वक्त में एक मैचिंग डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के दिन भी ऐसे निकल जाए। वीरेंद्र जी, हम मानवी को बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे जीविका? कम वक्त में एक डोनर कहां से ढूंढे? एक रास्ता है। लेकिन कैसा रास्ता जीविका? नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वीरेंद्र जी कि मैं आपसे कैसे कहूं, कैसे मुझसे कहूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताओ तो सही एक बार। वीरेंद्र जी, मेरी बात सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब शायद मुझसे नफरत करने लगोगे, शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे। लेकिन मानवी को बचाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। जीविका, तुम क्या बातें कर रही हो? कैसी कुर्बानी? वीरेंद्र जी, मेरा बोन मैरो मानवी से बिल्कुल मैच करता है। परफेक्ट 6 on 6, जिसकी मानवी को इस वक्त बहुत जरूरत है। देखो जीविका, मैं जानता हूं, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें याद है ना कि डॉक्टर मैना ने क्या कहा था? कि मैं मानवी के डोनर नहीं बन सकती। Exactly. पर अगर क्या? मैं मानवी की डोनर बन सकती हूँ अगर मैंने अपना बच्चा गिरा दिया।